तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड का शेयर 2000 के ऊपर तक गया हुआ था दोस्तों। अचानक गिरकर देखो 890 के आसपास आ गया है। काफ़ी शेयर में करेक्शन आ गया, आधे से नीचे गिर गया है। इसमें अफरा तफरी मची हुई है, इसमें क्या करना चाहिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसका इस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस है, इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम सबसे पहले बता देते कि हम किसी भी शेयर का हम बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हम सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पस पर ही बनाते हैं। इसमें कोई भी डिसीजन लेना आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछकर डिसीजन लीजिएगा और अपना खुद सूझबूझ करके एनालिसिस जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये कंपनी के बारे में पहले जान लेते हैं। कंपनी का नाम पहले देखो तानला सॉल्यूशंस लिमिटेड था। ये एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है जो कि इसके हेड ऑफिस हैदराबाद में है दोस्तों। अभी क्लाउड कम्युनिकेशन का इसमें इसका मेन देखो क्या बिजनेस है। ये जो मैसेज कर, जैसे कि दोस्तों आप बैंक में जैसे कि कुछ भी मैसेजेस आता है हमारे और बैंक के बीच में, देखो एक ओटीपी का मैसेज आता है, जैसे कुछ पैसा निकालने के लिए या कुछ जो मैसेज आता है। तो जो भी ये बैंक का और अलग अलग जो सर्विसेज होती है, इसमें ओटीपी का जो होता है, ये बीच में जो काम करता है उसको ये एप्लीकेशन टू पर्सन, ये A2P करके है इनका। तो दोस्तों ये जो है ये अच्छा खासा इनका एक सर्विस है, जो कि ये इनका 35% का इनका ये मार्केट शेयर भी हो जाता है। तो ये अच्छा खासा सर्विस है और जो कि 35% के मार्केट शेयर पर बैठा हुआ है। और इनके मेन खास कस्टमर जो है एयरटेल है, SFR, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन है, फिर HDFC बैंक, कोटक बैंक, बहुत सारे बैंक भी है देखो, एक्सिस बैंक KMAS, फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ट्रू कॉलर्स। तो देखो अच्छा खासा देखो इनका तो कस्टमर बेस भी है। 50% इनका जो टॉप 50 कस्टमर्स है ना, वो पिछले 7 साल से ज़्यादा समय से उनसे टिके हुए हैं दोस्तों। और नए भी कस्टमर्स भी ऐड हो रहे हैं यहाँ पर देखो, 195 न्यू कस्टमर्स ऐड हुए हैं। और 20 कस्टमर से उनका मेन 48% रिवेन्यू आता है। मतलब मेन बड़े बड़े जो 20 कस्टमर्स हैं, तो उनका कस्टमर बेस सब कुछ एकदम सेटअप है, वेल सेटअप है। तो इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं लग रहा है दोस्तों। और इन्होंने स्टेक कंपनी वैल्यू फर्स्ट को भी एक्वायर किया है, खरीदा है कंपनी को, जिससे इसके बेस पर जोग्राफिकली हर एक लेवल पर एक्सपेंशन भी होगा। आने वाले समय में वो नज़र आएगा आपको। अब जो दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे तो एक शेयर का इसका रेट देखेंगे तो अब 893 रुपीज़ एक शेयर का रेट जो चल रहा है। अब यहाँ पर उन्होंने बायबैक किया हुआ था दोस्तों। यहाँ पर देखो अक्टूबर 2022 में, देखो इन्होंने 1200 रुपये के रेट पर उन्होंने बायबैक किया, जबकि अब देखो कितने कम रेट पर मिल रहा है। खुद उन्होंने अपने शेयर को खरीदा है 1200 रुपये में। और उसके पहले भी यहाँ पर देखो सितंबर 2021 में 920 रुपये के रेट पर खरीदा था दोस्तों। ये दोनों रेट से कम रेट पर अभी ये अवेलेबल है। तो ये एक अच्छा खासा साइन है दोस्तों। तो ये हर एक लेवल पे आपको यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट बताता है। तो ये इसके बेस पर हम देखेंगे तो ये आने वाले समय में अच्छा खासा हो सकता है, जो कि बहुत नीचे गिरा हुआ है। देखो इसका वैल्यूएशन वाइज देखें तो मार्केट कैप 12,000 करोड़ के आसपास है और एक शेयर का जैसे मैंने बोला 893 रुपीज़ है, उसका बुक वैल्यू 144 है। बुक वैल्यू के हिसाब से अगर आप सोचोगे बुक वैल्यू 144 है, ये 893, तो दोस्तों उनकी कंपनी भी 1200 रुपये के रेट पर खरीद रही है। तो मतलब उनको खुद उस शेयर का वैल्यू पता है। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से और भी वैल्यूएशन एडिशन हो चुका है उसके अंदर। और हाई देखो एक साल में 1300 का हाई बनाया था और 6.5 के आसपास लो बनाया हुआ है। अब बीच में एकदम नज़र आ रहा है। और स्टॉक का P21 है। इंडस्ट्री पी देखो 36 है। इंडस्ट्री पी से भी कम पर अवेलेबल है। डिविडेंड 1 से ऊपर तो अच्छा माना जा सकता है, तो 1% के ऊपर है। प्रमोटर होल्डिंग 44% है। सब कुछ अच्छा साइन है दोस्तों। उसके बाद देखो ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38%, बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। 15% भी होता तो बहुत अच्छा होता है, तो डबल से भी ऊपर है। फिर ROE देखो 31.7%, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। डेट टू इक्विटी 0.04, जो जीरो डेट की कंपनी हम उसको बोल सकते हैं। अच्छा खासा पॉजिटिव साइन यहाँ पर बोल सकते हैं। तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी कमजोरी आई थी। यहाँ पर आप देखोगे तो सेल्स 833 करोड़ से 1006 करोड़ हुआ था ये मार्च के क्वार्टर में। तो ये बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अब यहाँ पर दिसंबर के क्वार्टर में 1003 था, 1006 ही हुआ है मतलब। तो ये फिर मेन इसका तो हम इसी से कंपेयर करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और यहाँ से देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 120 करोड़ से देखो 130 करोड़ हो गया। पिछले बार देखो 135, 43, 140 करोड़ ये सब था। और इसके बावजूद यहाँ पर कम बहुत, मतलब ये दोस्तों ये मेन, और एक इसमें मेन रीज़न क्या है इसका, यहाँ पर देखो लगभग 20% के आसपास हर बार देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। यहाँ पर 16% हो गया, तो फिर भी लेकिन प्रॉफिट कैसे बढ़ा? तो दोस्तों यहाँ पर अदर इनकम की वजह से बढ़ा हुआ है। अरे अदर इनकम से 26 करोड़ के कारण इसका प्रॉफिट थोड़ा बड़ा है, तो भी ये 26 करोड़ के कारण बढ़ा है, ना तो ये 100 करोड़ ही हो जाता था।
मतलब इसके कंपेयर करते तो 100 करोड़ होता तो भी कम होता। तो अदर इनकम तो दोस्तों कभी कभार इनकम आता है, देखो हमेशा 2-4 करोड़ के आसपास ही इनका है अदर इनकम, लेकिन 26 करोड़ आ गया। तो इस कारण से ये इनका प्रॉफिट बढ़ा है, इसके लिए ये शेयर में गिरावट हुई है, क्योंकि जो मेन जो बिजनेस जो इनका मेन बिजनेस है, मेन प्राइमरी बिजनेस से तो नहीं बढ़ा है ना, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पर गिरावट हुई शेयर में। और बाकी का जो देखेंगे तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे हर साल से यहाँ पर देखो सेल बढ़ा है। 117 करोड़ 2013 में था, अब देखो लगभग 4000 करोड़ के आसपास चला गया है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट पहले देखो लॉस में हुआ करती थी, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पर देखो 550 करोड़ के आसपास चला गया है। अच्छा खासा पॉजिटिव साइन है यहाँ पर दोस्तों। अर्निंग पर शेयर भी देखो माइनस में हो करती थी, अभी को 40 रुपये के आसपास चला गया है। सब कुछ यहाँ पर बेस्ट नज़र आ रहा है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जैसे नेट प्रॉफिट में जो देखेंगे हम लोग, अब यहाँ पर 2-3 साल का नेट प्रॉफिट देखेंगे लगभग 350 या 500 करोड़ के आसपास है ना। तो वो यहाँ पर कैश फ्लो में भी देखेंगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी लगभग 500 को 400-500 करोड़ के आसपास देखो हर साल नजर आता है। मतलब पूरा का पूरा कैश बेस्ड बिजनेस है। ऐसा नहीं कि दोस्तों कि डेटर्स बहुत बड़ा अमाउंट पे खड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं, देखो जो कैश में पूरा आया हुआ नजर आ रहा है, तो ये तो यहाँ पर प्लस पॉइंट नजर आ जाता है। तो इसलिए ये सब अच्छा खासा दिखाई देता है दोस्तों। तो इसके चार्ट पैटर्न में एक बार हम देखेंगे, देखो ये पूरा का पूरा चार्ट इसका है। तो उसने हाई बनाया हुआ था दोस्तों, यहाँ पर लगभग 2100 रुपये के आसपास का हाई है, और यहाँ पर 893 पर ही चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ से अगर चलो इसका पुराना हाई तक भी अगर चला जाए तो देखो तो कितना देखो अमाउंट आता है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अभी इसका पुराना हाई यहाँ पर है, यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका एक बार दूरी माप के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ पर 893 जो है, यहाँ पर भी एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो 893 ये जो लेवल नज़र आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर कई बार देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है इसने। अब यहाँ पर अब देखोगे तो कई बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर अभी सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी कई बार घुमा हुआ है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो देखो ये यहाँ पर भी कई बार घूम रहा है। फिर यहाँ पर भी देखो नीचे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया था। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर कई बार घूम रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये लगता है सपोर्ट ले सकता है यहाँ तो इसके ज़्यादा नीचे गिरा तो यहाँ तक भी आ सकता है 800 रुपये के आसपास। तो 800 रुपये तो ठीक ठाक है, यहाँ पर भी यहाँ पर सपोर्ट लेकर भी आगे जा सकता है। तो लेकिन यहाँ समझो ये ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये कितना तक ये जाता है, एक बार नज़र मार लेते हैं इसमें। दोस्तों यहाँ पर 135% का गेन आपको नजर आ रहा है, यानी 1200 रुपये के आसपास से जा सकता है। यानी 2100 रुपये का जो है यहाँ पर आए तक यहाँ पर जाता है तो 135% लगभग शेयर डबल के ऊपर जहाँ से जाने का दम रख दोस्तों। इसको 1 साल 2 साल 3 साल में जाता तो क्या बुरा है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लो एक बार पुरानी बार जब गिरा था तो यहाँ से ऊपर जाने में कितना समय लगा था। अब यहाँ से लोगों ने गिरा है तो ऊपर जाने में यहाँ तक पूरा का पूरा इसको समय लगा था, यहाँ क्लिक करके थे 122 डेज लग गया था इसको यहाँ तक जाने के लिए दोस्तों। तो ये अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न दे दिया उसने। लगभग थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा, 160% तक आसपास चला गया। तो दोस्तों यहाँ पर भी अच्छा खासा गेन हुआ है। अब एक बार यहाँ पर गिरा था तो यहाँ से भी एक बार माप लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ गिरा था तो यहाँ से लेके फिर वो पुराने हाई तक जाने में कितना समय लगा दोस्तों। 154% यहाँ पर भी दे दिया है अच्छा खासा वो 115 दिनों में। तो लगभग देखो 3 से 4 महीने का समय जा रहा है। तो लगभग तो यहाँ से दोस्तों अभी यहाँ से गिरते गिरते भी बहुत समय चला गया था दोस्तों। यहाँ से 22 से 23 तक आते आते ये भी बहुत समय गया था गिरते गिरते। लेकिन अब यहाँ से लगता है इसका बाउंस बैक होना शुरू हो सकता है। लगभग 1 साल 2 साल 3 साल भी जाता है तो दोस्तों डबल शेयर आपको करना है, पैसा डबल करना है तो ये बहुत कम समय में हो सकता है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हम किसी भी शेयर का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं बाइंग सेलिंग का, हम एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाते हैं। तो ये एक जो लोग जो फंसे हुए होते हैं जैसे कि शेयर गिर रहा है तो ख़राब है, शेयर बढ़ रहा है तो अच्छा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें आपको क्या क्या क्वालिटी देखना होता है जो हमने देखकर इसमें बताया है, जो कि आने वाले समय में अच्छा खासा हो सकता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को जन जागरूक करने के लिए दोस्तों सब शेयर को हमारे इस चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि कोने कोने में लोगों को ये मिल सके और इसमें जनता जागरूक हो सके। थैंक यू।